सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और कुछ ऐसे कंपनी के नंबर आ चुके हैं जो कि चौंकाने वाला है और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग नंबर है। तो नंबर देना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है दोस्तों NSDL। अब देखिए, इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, एक तो है दोस्तों CDSL और दूसरा है NSDL, जिसकी क्वार्टर 2 के अर्निंग्स आज के दिन पेश कर दिए गए हैं। अब नंबर कितना है देखना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इसके नंबर को देख लेते हैं। तो सारे फिगर्स दोस्तों यहाँ पे इन लाख है, जो कि हम लोग कन्वर्ट करके करोड़ में बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इस कंपनी का टोटल इनकम को। तो देखिए, पिछले साल दोस्तों इस कंपनी का इनकम था 385 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 432 करोड़, और पिछले क्वार्टर था 346 करोड़। तो YoY एंड QoQ दोनों बेसिस पे जंप होता हुआ नजर आ रहा। इसी के साथ साथ बात करेंगे हम लोग टोटल एक्सपेंसेस की, यानी खर्चे की बात करते हैं। तो पिछले क्वार्टर 228 करोड़ का खर्च था, जो कि बढ़ के हो गया 284 करोड़, और पिछले साल था 252 करोड़ का। तो जैसा कि इनकम बढ़ा, वैसे ही एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नजर आया। अब दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, पिछले साल इस कंपनी का प्रॉफिट था 93 करोड़ का, यानी कि 93 करोड़, जो कि बढ़ के इस बार हो गया 111 करोड़, और पिछले क्वार्टर था 88 करोड़ का। तो यहाँ पे भी दोस्तों YoY एंड QoQ दोनों बेसिस पे जंप है। अगर EPS पे नजर डालते हैं तो 4.81 से बढ़ के हो गया 5.52, और पिछले क्वार्टर था 4.48। तो EPS में भी जंप देखने को मिल रहा। अब दोस्तों NSDL के नंबर आपको कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए, टाटा मोटर की भी दोस्तों आज के दिन क्वार्टर 2 के अर्निंग्स आने वाले थे, और अर्निंग्स आ चुके हैं, और काफी ज्यादा चौंकाने वाला नंबर पेश किए गए हैं। अब नंबर कैसे पेश किए गए हैं, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ सकता है, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, और ये नॉलेज पर्पस के लिए है, बाय और सेल का रिकमेंड ना समझे। अब देखिए, जून क्वार्टर में देखोगे तो इस कंपनी का सेल्स था 17,300 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 18,585 करोड़, और पिछले क्वार्टर था, यानी कि पिछले साल सितंबर 2024 में देखोगे तो 17,535 करोड़ का था। तो YoY एंड QoQ दोनों बेसिस पर जंप है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन दोस्तों नेट प्रॉफिट पे आएंगे तो पिछले क्वार्टर 1397 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि इस बार प्रॉफिट तो नहीं हुआ, कंपनी ने नेगेटिव में 867 करोड़ का लॉस दिखाया है। यानी प्रॉफिट के मुकाबले लॉस हुआ, वो भी 850 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा। और पिछले साल आप देखोगे तो इस कंपनी का नंबर जो था वो लगभग 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट था पॉजिटिव के साथ। तो एक तरह से नंबर देखे तो नंबर दोस्तों नेगेटिव में आया हुआ, जो कि हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, बाजार ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके अकॉर्डिंग नंबर देखने को मिल रहा। अब बाजार कल इसको किस तरीके से लेती है, ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बैलेंस शीट दोस्तों अभी अपडेट नहीं हुआ है, जैसी अपडेट होगा तो मैं आपको इसका अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं, ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब बात करेंगे हम लोग डिफेंस स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। दोस्तों इनके भी क्वार्टर 2 के अर्निंग्स आ चुके हैं। 13 नवंबर 2025 आज का डेट है। अगर नंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी नंबर देखोगे तो इन लाख से कन्वर्ट करके करोड़ में बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इस कंपनी का टोटल इनकम को। तो पिछले साल से कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, पिछले साल इस कंपनी का इनकम था 630 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर था 334 करोड़, और इस बार दोस्तों बढ़ के हो गया 1267 करोड़। तो QoQ बेसिस पे जंप तो है, लेकिन YoY बेसिस पे भी जंप देखने को मिल रहा है। QoQ बेसिस पे देखोगे तो लगभग 300% का जंप देखने को मिल रहा इनके इनकम के अंदर। इसी के साथ साथ टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्चे की बात करते हैं, तो पिछले क्वार्टर 311 करोड़ का खर्च था, और वहीं इस बार बढ़ के हो गया 979 करोड़। अब जबकि इनकम बढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि खर्च भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी प्रॉफिट कितना हुआ।
देखिए, पिछले साल 122 करोड़ का नेट प्रॉफ़िट था, इस बार बढ़ के हो गया है 215 करोड़ और पिछले क्वार्टर था 18 करोड़ का मात्र प्रॉफ़िट दिखाया था। तो क्यू एंड क्यू बेसिस पे तो लगभग आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार जंप है। 18 करोड़ का नेट प्रॉफ़िट बढ़ के सीधा 215 करोड़ हो गया क्यू एंड क्यू एंड वाई एंड वाई 122 से बढ़ के हो गया 211 करोड़। तो ऑलमोस्ट वाई एंड वाई 100% का जंप है, लेकिन क्यू एंड क्यू बेसिस पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 1000% से भी ऊपर का जंप देखने को मिल रहा। इसके अलावा ईपीएस 3.34 से बढ़ के हो गया 5.89 और पिछले क्वार्टर था 0.50। अब भारत डायनामिक के नंबर आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर ले ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।